Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. सुगरा 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 सुनो, अरे सुगरा, अरे इधर ना सुन मेरी बात सुन। ये देख, एक चैनल वालों ने इश्तहार दिया ऑडिशन के लिए। उनको एक शेफ की जरूरत है जो कि नित नए नए खाने पकाए और फिर साथ में घरेलू टोटके भी सुनाए। सुंबल, तुम्हें तो पता है मुझे कितने ज्यादा टोटके आते हैं। मिसाल के तौर पर कपड़ों पर से दाग मिटाना, ना दाग रहे ना कपड़ा। हाँ अच्छा, तुम तो हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट ही करती हो। हाँ तो ऐसी क्या बात है, चलो ऑडिशन देते हैं। अगर तुम पास होगी तो मैं तुम्हें मान लूंगी। मैं? हाँ, ऑडिशन दूँ? अरे सुंबल, मैंने तो आज तक कभी कोई ऑडिशन नहीं दिया। जाना कहाँ है, क्या करना है? अरे ये तुम छोड़ो ना, मुझ पे मेरी दोस्ती आखिर किस दिन काम आएगी। मैं भी तो जा रही हूँ ऑडिशन देने के लिए, मॉडलिंग और ड्रामे की। तो तुम साथ में ये ऑडिशन दे देना। चलो मेरे साथ, चलो चलो, छोड़ो ये आकर फिर कर लेना। चलो आओ, हाँ चलो, अच्छा चलो, ठहरो ठहरो, ये करो। हाँ चलो, पर्स बैग ले आओ। हाँ, जल्दी कर जल्दी कर। किधर जाना है भाई? सर एक मिनट। सूरा सूरा, एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हें बहुत नर्वस हो रही हूँ। मेरे हाथ पाँव फूल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें ले तो आई हूँ लेकिन मैं सुंबल, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सुइयां चुभाऊं। हाय अल्लाह, सूरा तुम एक्यूपंक्चर जानती हो? पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर आपको पता है कि वो ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं? वो दरअसल हम दोनों ने जाना था ऑडिशन। जी मैं समझ गया हूँ। आप सीधे जाके दाएं मुड़े, सीधे जाके दाएं मुड़ जाए। दूसरे दरवाजे के पीछे वो हाल है जहाँ बुजुर्ग खवातीन का माशरे में किरदार पे टॉक शो है। अरे सुंबल, देखो तो सही, किस तरह से हमें बुजुर्ग क्या करके चला गया है। अरे नहीं, उसे नहीं पता होगा ना। चलो हम खुद किसी और सर वो आप हमें बता सकते हैं कि वो ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं? वो मैडम इधर से लेफ्ट हो जाइएगा, साथ ही लेफ्ट नंबर। अच्छा, थैंक यू। हाँ देखा, इसने सही बताया। राइट, हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। ऑडिशन देने के लिए आई है। हाँ भाई, जल्दी करें, जल्दी, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी करें। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप ऑडिशन देंगी? जी हाँ, मैं ऑडिशन दूंगी। क्यों, मैं ऑडिशन नहीं दे सकती क्या? क्यों नहीं, आपकी उम्र की वजह से मैं कह रहा था। मगर वो देखिए ना, उम्र से क्या होता है, उम्र से तो तजुर्बा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा तजुर्बा हो उतना ही अच्छा इंसान काम कर सकता है सर। तो आप हमें क्या दिखा रहे हैं? सर मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी शेफ है और ख़ास डिशेस ख़ास मेहमानों के लिए, और इनके पास टोटके इतने अच्छे हैं घरेलू कि आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। चलो चलो बिल्ला। देखिए मोहतरमा, ये प्रोग्राम शौकिया लोगों के लिए, आप जैसी बातें कर रही हैं तो सर आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं तो ये शौक के लिए करती हूँ, ये शौकिया करती हूँ, शौक से करती हूँ और बहुत शौक से करती हूँ। ओके और पेश करें। चलो चलो तुम चलो, मैं बैठती हूँ यहाँ पर इनके पास। मगर वो सर, वो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो सारी। आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रॉप्स चाहिए। वो देखिए, मुझे तो नहीं पता कि ये क्या होती हैं, मगर मुझे चंद चीज़ें चाहिए। मिसाल के तौर पर देगची, चूल्हा, डोई, छुरी, और वो लिस्ट है मेरे पास सब्जियों की जो जिससे बिरयानी बनेगी। शाही बिरयानी? जी बिरयानी। मोहतरमा, मैं म्यूजिक बजवाऊं? जी म्यूजिक किस लिए? मुझे तो वो देगची वगैरह चाहिए थी। ओहो मोहतरमा, हम यहाँ सिंगिंग और डांसिंग के ऑडिशन के लिए बैठे हैं। स्टार्ट सॉन्ग। वाह वाह, क्या खूब डांस का स्टार्ट है। अरे फरहाना, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ मेरी मदद करो कुछ बीट दबाने में। दबाने में? पर सुगरानी, मैंने कभी जमीन में कुछ नहीं दबाया। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि तुम्हारे ज्यादातर मरीज जमीन में ही दबाए जाते हैं।
अच्छा अगर छोड़े आप इन बातों को, मुझे ये बताएं कि आपने वो अखबार वाले को देखा है? कौन अखबार वाले? अच्छा वो कोने वाले गेट के न्याजी साहब, वो जो एडिटर हैं अखबार में। अरे उनको मैंने क्या देखना है, उनको तो वो तमाम लोग देखेंगे जिनके खिलाफ वो रोज कॉलम लिखते हैं। नहीं सुगरा आंटी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो क्या कहते हैं, हॉकर। कब से उसका इंतजार कर रही हूँ मैं। हैं? वो बीमार है क्या? हाँ क्यों ना हो, डॉक्टरों को तो मरीजों का ही इंतजार होता है ना। नहीं सुगरा आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली ना इसलिए उसका इंतजार कर रही हूँ, मैंने 2-3 और न्यूज़पेपर्स और 5-6 मैगजीन्स लगवाने। ओफो सुगरा आंटी, क्या करें आप, इतना पानी ना लगाए, इतना पानी लगाएंगे तो सब्जियां शोरबे वाली हो गएंगी फिर। अच्छा तुम मुझे ज्यादा मशवरे ना दो। अगर ज्यादा पानी लगाने से सब्जियां शोरबे वाली उगने लगी तो फिर कुकिंग ऑयल डालने से तो आलू फ्रेंच फ्राइज की तरह से उगेंगे। फरहाना देखो ना, मैंने कितना अच्छा मशगला ढूंढ लिया है अपने लिए। इस तरह से मेरा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरेगा और हमें खाने को मिलेंगी रोज रोज ताजी ताजी सब्जियां। क्या हर रोज ताजी सब्जियां? हाँ नहीं नो सुगरा आंटी, सुगरा आंटी आइडिया। हाँ, हम ऐसा करते, कहीं से कोई चूजा पकड़ के लाते, उसको जमीन पे दबाते और फिर हमारे गार्डन में चिकन ही चिकन उगेगा। कैसा? जब तुम लोगों को पता है कि इस घर में कोई सीरियल खाता नहीं है तो फिर ये 2-2 डब्बे किस लिए लेकर आई हो हैं? ओहो सुगरा आंटी, जरूरत है लेकिन ना इन सीरियल के डब्बों के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रॉसवर्ड पजल। पजल? हाँ ये क्या तुम पजल करके तुम मुझे पजल कर रही हो? ये बताओ कि इन सीरियल का, इस इतने सारे सीरियल का मैं क्या करूंगी? हाँ, आप ऐसा करें, इस सीरियल को ना अपनी क्यारियों में दबा दे। फरहाना देखो, ये सब कुछ क्या है? ये तुम लोगों ने तो मेरे घर को बिल्कुल कबाड़ खाना बना दिया है। वो सुगरा आंटी, आप ये ना कहें, आप ये कहें कि आपके कबाड़ खाने को तकरीबन घर बना दिया। मगर ये सब रद्दी, देखो मैं साफ साफ बता रही हूँ, ये रद्दी नहीं चलेगी। हाँ सुगरा आंटी गौर से देखिए, चल का रही है तो बेचारी आराम से पड़ी हुई है। ओहो, अच्छा देखो, हाँ। ये वाला मैंने बनाया है। अच्छा क्यू के साथ एल और एल के साथ एम लगा के देखो। ये देखो ना, ये एस यहाँ पे, और इसको अगर हम मेरी मेहनत का फल। नहीं, सब्जियां मिलने वाली हैं। वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी भिंडियां होंगी, छोटे छोटे गोल गोल टमाटर होंगे। कितने अच्छे हैं ये कद्दू। और मेरे पास क्या है? टमाटर, कद्दू, कहाँ है कद्दू? अच्छे का कद्दू। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि फसलों में ना सांप भी होते हैं और डेंजरस किस्म के कीड़े मकोड़े भी होते हैं। ये 4 आने की 2 क्यारियां तुम्हें फसलें लग रही हैं और कोई सांप नहीं यहाँ पे। और अगर सांप ने बेवकूफ़ी की भी होती ना सुगरा आंटी को काटने की, तो हमें सुगरा आंटी की चीख की आवाज़ ना आती, सांप की चीख की आवाज़ आती। हाँ सुगरा आंटी क्या हुआ है? क्या हुआ सुगरा आंटी? क्या हुआ सुगरा आंटी? सब्जियां खराब हो गई हैं आपकी? ओहो, तो इसमें इतना गम करने वाली कौन सी बात है? आपके हाथों से पकने के बाद तो इन्होंने खराब होना ही था ना। कद्दू, हर तरफ कद्दू, इधर भी कद्दू, उधर भी कद्दू, इधर भी कद्दू, कद्दू ही कद्दू। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं अपनी दौलत की वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। इसी तरह से आप इस हॉस्पिटल में रेगुलरली आते रहेंगे ना, तो आप बहुत जल्द अपनी इस परेशानी, मेरा मतलब है कि अपनी दौलत को काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुके होंगे। हेलो, डॉक्टर फरहाना स्पीकिंग। ओह हाँ शर्मीन, हाँ एक सेकंड में निकाल। हाँ मैं खोल रही हूँ बाबा, एक सेकंड। हाँ अच्छा, क्या? मेरा चेकअप? हाँ चेक ही तो कर रही हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ अच्छा, कहाँ पे? यहाँ? डॉक्टर साहब, मेरी दवाई नुस्खा तो लिख दे। हाँ ना हाँ लिखो मैं बताती हूँ। MOIS
हाँ, MOIS। मेरे ख्याल से ये सही। अच्छा तुम लिख के तो देखो ना उसको। डॉक्टर फरहाना जल्दी करें, इमरजेंसी में एक पेशेंट आया है। अच्छा एक सेकेंड, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके, गुड लक। हाँ क्या मसला है? उसने गलती से ना 5 रुपए वाला सिक्का निगल लिया और उसके गले में फंस गया है। तो वो यहाँ हॉस्पिटल क्यों आया? उसे तो चाहिए कि वो पुलिस स्टेशन जाए। पुलिस स्टेशन? हाँ भाई, पैसे निकलवाने का काम उनसे अच्छा और कौन कर सकता है? हाँ मैं उसे जाके कहती हूँ कि पुलिस स्टेशन जाओ और तुम्हारे पैसे निकालो। हेलो मिस शर्मीन। मिस्टर सिद्दीकी, वेलकम। क्या हाल है आपका सर? भाई मैंने सुना है कि आपके पास हमारी कैंपेन के लिए बहुत सुपर आइडियाज हैं। सर शर्मीन के पास हमेशा हर चीज सुपर ही होती है। सर एक मिनट ठहरिएगा जरा। सर वेरी नाइस सर। सर आप तो कमाल के आदमी है सर। सर आपने तो मेरा सारा मसला ही सॉल्व कर दिया। मिस शर्मीन आर यू ओके? नाउ आई एम ओके सर, क्योंकि आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है ना। तो अब आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। मेरा मतलब है कि मेरी कैंपेन के बारे में जरा तफसील से बताइए। आपकी कैंपेन? हाँ तो वो कैंपेन तो वो जो है आपकी, मैं आपको बताती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल कैंपेन जो है वो। क्या बात है मिस शर्मीन, आप कुछ अपसेट लग रही हैं। नहीं नहीं सर, खुदा ना खास्ता मैं क्यों अपसेट होने लगी, क्योंकि सर एक मिनट। अपसेट। सर आप बहुत कमाल के इंसान है सर, आपने तो मेरा सारा मसला ही सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच मिस्टर सिद्दीकी। लेकिन लगता है कि आप बिल्कुल कोई कमाल करना नहीं चाहती हैं। मेरे ख्याल में ये कैंपेन किसी और एजेंसी को देनी पड़ेगी। नहीं सर मैं 2 सेकंड के लिए बिजी हुई थी। सर देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। एक्चुअली हमारी कंपनी सिर्फ आपका, हमारी एजेंसी सिर्फ आपका काम करना चाहती है। आप बेफिक्र हो जाए सर, मैं सब कुछ खुद करूंगी आपके लिए। ओके, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इससे ज़्यादा देर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस वेरी गुड सर। मिस्टर सिद्दीकी, चले कोई बात नहीं, आपका काम नहीं हुआ तो ना हुआ, मेरा तो काम हो गया। वेरी नाइस, अपसेट सुपर एंड इम्पोर्टेंट। फरहाना, शर्मीन, अरे भाई आ जाओ, खाना तैयार है। शुक्र है शुक्र आंटी। अब बैठो खाना खाओ। खाना, आई एम सो हंग्री। कद्दू? शुक्र आंटी आपको क्या हो गया है? अगर वो आपका फ्रॉड मानी आपको सिर्फ कद्दू के बीज देगी तो आप उसकी शामत लाए ना, हमारे पीछे क्यों पड़ी है कद्दू धोकर? एग्जैक्टली। अब देखो ना, सुबह भी कद्दू का हलवा खाओ, दोपहर में कद्दू का कोरमा खाओ, रात में कद्दू का पुलाव खाओ। बस बहुत हो गया, अब मैं कद्दू किसी कीमत पर नहीं खाऊंगी। हाँ तुम मत दो कीमत, तुम मुफ्त में खा लो। और तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे ये सब्जी बहुत पसंद है, बदरंगी सी। अरे मैं तो जितना इससे दूर भागती हूँ उतना ही ये मेरे सामने लुढ़क लुढ़क कर आ रही है। अरे मैं तो अब खिड़की के बाहर देखूँ ना तो चांद भी मुझे कद्दू की तरह से नजर आता है। अपना आप मुझे कद्दू महसूस होने लग गया और ख्वाब में भी कद्दू नजर आ रहे हैं। अब इस उम्र में सुगना आंटी आपको ऋतिक रोशन के ख्वाब आने से तो रहे ना। नहीं वैसे सुगना आंटी बिल्कुल सही कह रही है। देखो ना, हद होती है किसी बात की। इंसान एक ही चीज को कब तक बर्दाश्त करेगा? ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो फरहाना। देखो ना, हम भी तो हाथ धो के ना वो उस एक चीज के पीछे पड़ गए, पजल के पीछे, और उससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है हमारा। हाँ एग्जैक्टली। पता है डॉक्टर हसन ने आज हॉस्पिटल में इतनी मेरी इंसल्ट की सिर्फ उस पजल की वजह से। अच्छा, पजल की वजह से इस्तीफा? सुग्रा आंटी कटे हुए पे नमक नहीं छिड़कते।
फरहाना जले हुए पे नमक नहीं छिड़कते। नहीं, कटे हुए पे। पता है एक लिस्ट बनी थी जिसपे उन डॉक्टर्स का नाम लिखे थे जो मलेशिया जा रहे थे कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो सब पजल की वजह से हुआ। मैं तुम्हें फोन पे लिखवा रही थी ना पजल के अल्फाबेट्स, साथ मेरे एक पेशेंट बैठा हुआ था जिसने वो अल्फाबेट्स लिख लिए, वो समझा मैं उसे दवाई लिखवा रही हूँ और वो दवाई उसने खा ली और अब वो आईसीयू में। खैर मेरे साथ भी बहुत बुरी हो। मिस्टर सिद्दीकी ने, उन्होंने मेरे मोटे बॉस को इतना वर्गलाया कि वो मोटा ना मुझे नौकरी से निकालने लगा था। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी नौकरी बचाई है। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी हमारी, मगर नहीं, तुमने कहा कुछ करते हैं, चले कुछ करते हैं, चले कुछ करते हैं। अब लो, अब खाओ कद्दू, खाओ। हाँ तो कुछ करते हैं ना, पिज्जा के लिए ऑर्डर करते हैं। हाँ? मैं करती हूँ। रुको ना, देखो फिर और खर्चा होगा। 666। हेलो पिज्जा वर्ल्ड। हाँ वो मैंने ऑर्डर लिखवाना था प्लीज, बहुत भूख लग रही है, तो जल्दी लिख ले। हाँ एक पिज्जा चाहिए, चिकन सुप्रीम फिजिटा। हाँ और एड्रेस लिखे। हेलो हेलो, ओह गॉड फोन डेड हो गया। ओहो तो फरहाना इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? तुम तो जिंदा बंदे को हाथ लगाती हो तो वो डेड हो जाता है, ये तो फिर फोन है। अब और खर्चा करना पड़ेगा। लाइनमैन बुलाओ, उसको 100 रुपए दो, फिर ये फोन ठीक होगा। आंटी इस पे फिक्र करने वाली कौन सी बात है, ये मैं कर देती हूँ। क्या लाइनमैन बुला के उसे 100 रुपए दे दोगी? नहीं, फोन ठीक कर दूंगी। ओहो फरहाना इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है, ये तो मैं चुटकी बजाते ठीक कर दूंगी। है चुटकी भी तो मुझे भी बजानी आती है। सी मैं ना नीचे खड़े होकर चुटकियां बजाऊंगी, तुम तारे ठीक करना, ठीक है? अच्छा सुखना आंटी बात सुने, हम लोग छत पे जा रहे हैं तारे ठीक करने के लिए, आप रिसीवर उठा उठा के फोन चेक करती रहना। हाँ। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं कोई इतनी जोर जोर से बोलती हूँ, इतनी ऊंची आवाज में कि तुम्हें इतनी दूर तक आवाज पहुंच जाएगी। है कितना झूठ बोलती है आप सुखरा आंटी, इतना झूठ ना बोला करें। ये सारी मुसीबतें जो हम पे आती है ना आपकी वजह से आती है, ये झूठ बोलने की वजह से। अच्छा ऐसा है, तुम लोग जाओ, जाकर के वो ठीक करो, जो ही लाइनें ठीक होंगी मैं चेक करके ना, और फिर मैं तालियां बजाऊंगी। हाँ कैसी बातें करी आप, तो सारे हमारे मोहल्ले वाले समझेंगे कि यहाँ पे कवाल रहते हैं। ओ अच्छा, तो फिर और क्या कर सकते हैं? ऐसा चलो फिर ऐसा है कि मैं कोई सीटी बजा दूंगी। है सीटी बजानी आती है आपको? सॉरी। हुआ ठीक हुआ? ना पूछती हूँ, ठीक हुआ? नहीं अभी नहीं ठीक हुआ। नहीं अभी नहीं हुआ। हाय वैसे तारे काटने का कितना मजा आता है ना शर्मीन, है ना? ओ ये वाली तारो, ये वाली काटो। ये वाली काटनी ना तुमने, तो ये बिजली की तार तुम्हारी लाइफ का दी एंड हो जाएगा। पूछो? हाँ पूछो। ठीक हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? पूछो फिर। अभी क्यों पूछूं, तार जोड़ो। चलो अब देखो, पूछो। ठीक हुआ? ठीक हुआ? ओहो अभी भी नहीं। नहीं हुआ। ये वाली काटते हैं। ये कौन सी गैस की तार है? फरहाना तुम कितनी स्टूपिड हो, तुम्हें ये नहीं पता कि गैस की नहीं करो, गैस की पाइप होती है, गैस की तार नहीं होती। तुम्हें पता नहीं डॉक्टर किसने बना दिया है? डॉक्टर बनने के लिए एक्सक्यूज मी मिस शर्मीन, पाइप के और तारों की नॉलेज जो है ना वो जरूरी नहीं होती है। पूछो। अब ठहरो ठहरो, एक मिनट ठहरो। चलो अब पूछो। ठीक हुआ? हो गया पता नहीं सीटी बजा रही है वो। ठीक हो गया ना, इसको मुझे बांधने दो। अच्छा ठीक है सुग्रा आंटी। हो गया, टेलीफोन ठीक हो गया। थैंक गॉड टेलीफोन ठीक हो गया। ऐसे शाबाश। शर्मीन वैसे ये पहला वाहिद काम है जो तुमने खराब नहीं किया बल्कि ठीक किया। थैंक यू सुग्रा आंटी। नहीं हेलो सुग्रा आंटी जी, कोई है? वो कह रहे कि हम ऑर्डर लिखवा रहे थे। हाँ पिज्जा का लिखवा रहे थे ना। हाँ पिज्जा का। हाँ जी ऑर्डर लिखवा रहे थे, हम ही लिखवा रहे थे जी। एड्रेस लिखे जी ब्लॉक काशाना कद्दू सुग्रा सॉरी काशाना सुग्रा। हाँ जी। साइज पूछ रहे, कौन सा साइज? सुग्रा आंटी लार्ज साइज। लार्ज साइज। हाँ जी जरा जल्दी भिजवा दें। थैंक यू। 40 क्यों नहीं? आइडेंटिटी कौन सी फिल्म थी? और मेरी तो भूख से पेट में दर्द भी शुरू हो गई है। पिज्जा आ गया। नहीं ये तो कोई और आ गया। अच्छा तो वो तुम हो जिसकी वजह से एक मासूम की जिंदगी खराब होगी और उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए और उसका मुस्तकबिल तबाह कर दिया तुमने।
हाँ, आप मुसरत अंकल की रिश्तेदार हैं, है ना? ऑफ कोर्स मैंने पहचान लिया आपको। अरे छोड़े ना, पुरानी बातों में मिट्टी डाले। आप आए, अंदर आए, बैठे। देखिए, जो बेचारा गुजर गया वो उसके लिए बदला लेने का क्या फायदा? मेरे बेटे के सर पे सेरे के फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए। हो तो आपको जरा अच्छी क्वालिटी का सेरा खरीदना चाहिए था ना। थोड़े दिन तो फूल ताजा रहते, और अगर मुरझा भी गए हैं फूल तो हमारे घर में आके क्यों खप डाल रही हैं? अम्मी, यही है वो लड़की। इसी को देखा था मैंने दीवार पे चढ़ के तारों के साथ छेड़छाड़ करते हुए। अच्छा, तो वो तुम हो जिसकी वजह से मेरा बेटा कुंवारा रह गया। इतनी मुश्किल से उसने नेट पे अमेरिकन लड़की से दोस्ती की थी और उसे शादी के लिए तैयार भी कर लिया था। आज टेलीफोन पे उसका निकाह होने वाला था और तुम लड़कियों ने पता नहीं क्या गड़बड़ की कि कहाँ की तार कहाँ जोड़ दी, और मेरा बेटा टेलीफोन हाथ में लिए बैठा रहा और उस अमेरिकन का हमीद सब्जी वाले के बेटे से निकाह हो गया। देखिए, इन लड़कियों ने जानबूझ के थोड़ा ही कुछ किया, आप खामखा से नाराज हो रही हैं। हाँ, अगर हम दोनों ने कुछ जानबूझ के किया होता ना तो वो हमेशा खराब होता है, कभी भी ठीक नहीं होता। मैं कुछ नहीं जानती, हमारा नुकसान पूरा करें आप लोग। देखिए, मैं आपका नुकसान जरूर पूरा कर देती अगर इन दोनों लड़कियों के पास ग्रीन कार्ड होता, अमेरिकन सिटीजन होती तो, मगर क्या करें, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। मैं देख लूंगी तुम लोगों को, एक एक को देख लूंगी। मैं तुम लोगों पे केस करवा दूंगी। हाँ, मैं पुलिस को लेके आऊंगी और तुम लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हटा पीछे। हाँ, जाओ जाओ। फरहाना, वो जो हमने जिस सीरियल कंपनी का पजल बना के भेजा था ना, वहां से ये कोरियर आया है। इसका मतलब है हमने वो पहला इनाम जीत लिया, 1 साल का मुफ्त सीरियल। हाँ, ओह माय गॉड, ये देखो, अब हमें सुगरा आंटी आपके हाथों का बना वो सड़ा जला अंडा जो रबड़ की तरह का होता है और सड़े हुए टोस्ट नहीं खाने पड़ेंगे। अब हम सारा साल ये सीरियल खाएंगे मजे मजे का। हाँ। देखो फरहाना, ओह नो, सारा का सारा सीरियल कद्दू फ्लेवर का है। सुगरा आंटी, ओह गॉड, सुगरा आंटी, मैं मजाक कर रही थी, आप बेहोश क्यों हो गई हैं? क्या किया सुगरा आंटी? मैंने क्या किया है? सुगरा आंटी, सुगरा आंटी, सुगरा आंटी, और ये हर बात में बेहोश क्यों हो जाती? कौन है भैया आप लोग? हेलो, कहाँ आ रहे? ये क्या है? हाँ? क्या? आपने लार्ज साइज का ऑर्डर किया था, लेकिन इनको देख के तो लग रहा है कि इनके लिए मीडियम साइज का ताबूत काफी था। चलो हमीद,